कभी तुमने रात के जंगल में कदम रखा है, जहां हर पत्ते की सरसराहट तुम्हारे नाम से गूंजती हो, जहां तुम्हें लगे कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन जब मुड़ो तो वहां कोई ना हो। कहते हैं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सांस लेते हैं, और कुछ जो तुम्हें अपने अंदर समा लेते हैं। 4 दोस्त अली, बिलाल, हमजा और साद इस्लामाबाद के पास एक जंगल में कैंपिंग के लिए निकले। वो जंगल काला बन के नाम से मशहूर था। कहते हैं वहां रात को हवा नहीं चलती, पेड़ खुद हिलते हैं। अली को रोमांच पसंद था। वो सबको कहता जा रहा था कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हमजा बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रात गहराने लगी, आसमान पर बादल छा गए और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच जैसे खो गई। उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई और हंसी मजाक शुरू हो गया। बिलाल ने हंसते हुए कहा, अगर कोई भूत आया तो सबसे पहले अली को उठा ले जाएगा। अली बोला, मैं खुद जाकर देखूंगा कौन सा भूत इतना बहादुर है। तभी एक ठंडी हवा चली, आग बुझने लगी। किसी के चलने की हल्की आवाज आई, जैसे कोई पत्तों पर पैर रख रहा हो। हमजा ने तुरंत कहा, यार किसी ने सुना? साद चुप था। वो लगातार एक पेड़ की तरफ देख रहा था। बिलाल ने पूछा, क्या हुआ साद? साद ने धीरे से कहा, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। सब ने देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ी हुई लकड़ी जल रही हो। अली उठा और टॉर्च लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ा। सबने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुका। पेड़ के पास जाकर बोला, कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस पेड़ के पीछे एक साया हिलता हुआ दिखा। अली ने कदम आगे बढ़ाया और अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई। है बहुत पास से, कौन है? अली ने कांपती आवाज में कहा। फिर एक ठंडी सरगोशी सुनाई दी, मैं तो यही हूं हमेशा से। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। बिलाल भागता हुआ पहुंचा, मगर वहां अली नहीं था। सिर्फ जमीन पर उसकी टॉर्च पड़ी थी, आधी मिट्टी में ढंसी हुई। रात भर तीनों दोस्त एक जगह बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला। दूर पेड़ों के बीच से बार बार किसी की हंसी की आवाज आती रही। बिलाल ने कहा, हमें अभी निकल जाना चाहिए। साद बोला, अब देर हो चुकी है। क्या मतलब? वो हमें जाने नहीं देगा। सुबह सूरज निकला। हमजा की आंख खुली तो देखा बिलाल और साद दोनों सो रहे थे। वो टेंट से बाहर निकला, लेकिन मौसम कुछ बदला हुआ था। धुंध इतनी गहरी थी कि 2 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। फिर उसने एक पेड़ के नीचे कुछ देखा, अली की जैकेट। वो आगे बढ़ा, जैकेट उठाई। अंदर की तरफ खून के निशान थे। हमजा दौड़कर टेंट में आया, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ टेंट और दीवार पर खून से लिखी एक लाइन, मैं वापस आ गया हूं। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, अली खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, तुमने कहा था डरो नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अब तुम भी हमारे साथ हो। हमजा की चीख निकलने से पहले ही जंगल में सन्नाटा छा गया। पंछी रुक गए, हवा थम गई और पेड़ों के बीच गहरी खामोशी उतर आई। 1 हफ्ते बाद पुलिस को जंगल में 3 टेंट मिले। आग बुझी हुई थी, सामान बिखरा पड़ा था और एक पेड़ के तने पर खून से लिखा था, जो भी कालाबन में आया वापस नहीं गया। कहते हैं आज भी रात के वक्त उस जंगल से हंसी की आवाज आती है, और कभी कभी कोई कहता है, मैं तो यही हूं हमेशा से।